अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स, जिसे हम सादा फैब्रिक के ऊपर दुपट्टे पे भी कर सकते हैं, शर्ट के फ्रंट पीस पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये जो हीट से रिमूव हो जाता है पेन। बेसिकली मैं इसे ट्राई करके देख रही थी, इसके कलर्स को, इसके पैटर्न्स को, और आखिर में मैं आपको बता दूंगी कि अगर फ़र्ज़ करें आपने इसे शर्ट पे करना ही होगा तो आप इसे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पे जितना गंद मचाऊंगी ना पेन की मदद से, वो बाद में पेन की इंक आपको रिमूव भी करके दिखाऊंगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, इसकी मदद से स्केल का ये वाला हिस्सा सीधा करने के बाद 1-1 सेंटीमीटर के गैप से टोटल 10 लाइन्स और 9 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर से छोटा अगर हम करते हैं तो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है, ज़रा कख भी नहीं चंगा लगता है। इस वजह तो मैं सोचा कि एनजी किया जाए। बेसिकली ये पैटर्न्स होते हैं चेकर्ड फैब्रिक के ऊपर, जो छोटे छोटे चेक वाले फैब्रिक होते हैं ना उसके ऊपर। तो उसको मैं किस तरीके से सादा फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कर सकती हूँ उसको मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, ये जो पेन मैंने लिए थे ये दराज से मिल जाते हैं इजीली, और मैंने इसे काफ़ी दफ़ा पहले भी शेयर किया है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि इसे मैं सबसे पहले ट्राई करके देखना चाह रही थी। फिर इसके बाद बंदा इतनी मेहनत करे ना, एक मेहनत करने तो बाद 1-1 सेंटीमीटर के थोड़ी दूरी पर मैंने दोबारा से निशानात लगाए। यहाँ पे चूँकि मैंने 2 पैटर्न्स ड्रॉ करने थे, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी लंबी लाइन्स ड्रॉ की हैं। तो चलो फिर एंड में सुबह सुबह कर दिया। अच्छा, मैं ना यहाँ पे सुबह फजर के वक्त उठ के आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है पीछे दूर कहीं आपको अजान की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि नज़दीक मैंने 10-15 अजानें सुन ली हैं। तो फिर बहनें बाद में ये भी कह सकती हैं कि तुसी अजान का एहतराम नहीं कर दो। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके इस तरीके से दूसरी जगह पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर के दोबारा से पॉइंट्स लगाने, वही 9 बाय 9 बॉक्सेस की हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे टोटल एक चौकोर बॉक्स। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका ये भी है। और फिर पता क्या होगा कि जिन बॉक्सेस के अंदर मैंने एम्ब्रॉयडरी करके आपको दिखाई है, आप पेपर के ऊपर वो जो आजकल ट्रांसपेरेंट पेपर होता है या बट पेपर होता है उस पर वो ड्रॉ कर सकते हो। और सिर्फ उतना हुई ही कोई ना, क्योंकि हर एक के पास ये पेन तो अवेलेबल होता नहीं है, तो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो फिर उन्हें मिटाना ही मुश्किल हो जाना है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वो जो टोटल मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्सेस होंगी ना मैं ना जहन में सोच रही हूँ और बता रही हूँ। 11 बॉक्सेस को आप लोग ट्रांसपेरेंट पेपर या बटर पेपर पे ड्रॉ करके कार्बन पेपर की मदद से उसे ईजिली दूसरे जैसे प्रिंट होता है ना, जैसे जहाँ पे भी आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ पे आप उसे प्रिंट कर सकते हो, यानी छापा लगा सकते हो सादे लफ्ज़ां। अब एक तरफ तो मैंने आपको मेजर करके इसको बॉक्स को बनाना बता दिया, और दूसरी तरफ मैंने इस तरीके से बता दिया। चलें जी, अपना ज़रा निशान लगा के बता देती हूँ। सेंटर वाला, चूँकि 9 बॉक्सेस हैं, सेंटर वाला बॉक्स जो होगा 5वां होगा, उधर से भी उसके एक एक अल्टरनेट के ऊपर हमने क्रॉस ड्रॉ किए हैं इस तरीके से। और फिर इसके साइड वाली एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरी में इस तरीके से 3-3 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। यही वाले बॉक्सेस हैं जिसे आप लोगों ने, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, ट्रांसपेरेंट पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है, और लास्ट वाला एक एक। तो ये इस तरह का चकोर हो जाता है। थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ ये। इसके अलावा जितनी साइड के बॉक्सेस हैं उसे बेशक आप शर्ट के ऊपर या तो पट्टे के ऊपर ड्रॉ ना करें। अच्छा, अब तक जब तक कि मैं कढ़ाई का ये बता रही थी ना, मेरे को छोटा टाइनी फ्रेम इसी का बड़ा लबदा नहीं सी पिया। तो चले मैं आपको यहाँ पर डबल क्रॉस स्टिच बता देती हूँ। ये वाला थ्रेड जो है जीन्स पैंट्स को स्टिच करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यही मुझे अच्छा लगा था। नहीं तो वो 6 जो होता है ना, छोटे छोटे धागों वाली लच्छियाँ जो होती हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, एंकर को भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने एक बॉक्स लेना है, जो एक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ डबल क्रॉस स्टिच, वही इन तमाम बॉक्सेस में जिसमें मैंने क्रॉसेस बनाए हैं उस पर बनेगा। अच्छा, इसको ना बचपन में हम लोगों को क्रॉस स्टिच का बड़ा शौक़ था। हमारे ज़माने में मतलब कपड़ा मिल जाया करता था, तो अम्मी जो ला के दिया करती थी जून जुलाई की छुट्टियों में, और फिर ना क्रॉस स्टिच का गला शुरू तो मैं ही करती थी, एंड हमेशा अम्मी करती थी। तो अब इसके बीच बीच में ये निशान लगाना है। तो अम्मी इसको कहती होती थी मक्खी टांका। हालांकि ये मक्खी की तरह का ही होता है, लेकिन असल लैंग्वेज में इसे, अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तब मुझे पता चला हाँ है तो डबल क्रॉस स्टिच कही था। तो चलें जी, अब हम इसका डबल क्रॉस स्टिच बना लेते हैं इस तरीके से। और जो आपको पूरे ऊपर मैंने पहले डब्बे गिन के बताए थे ना, उसके अंदर सारों के अंदर क्रॉस स्टिच, ये वाले जो डब्बे हैं ना, बस यही ड्रॉ करने। यहाँ पे आके मुझे ये वाला फ्रेम लब गया था, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके ऊपर, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं होना था। अब देखें कहाँ कहाँ पे हमने निशान लगाने हैं, इधर इधर इधर, क्योंकि मेन चीज़ जो है ना क्रॉस स्टिच का, डबल क्रॉस स्टिच वो हो गया, तो बाकी के धागे तो हमने इसके अंदर से गुजारने, थोड़ा सा आगे चल के आपको पता चल जाएगा।
तो हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाहें 1 सेंटीमीटर से छोटे डब्बे बनाने तो उसमें मक्खी टांके की कोई लुक नहीं आ रही। अच्छा, मेरे पीछे ना खटर पटर हो रही है, मैं रात के 1 बजे भी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, तो मेरे घर वाले कभी बाइक अंदर कर रहे होते हैं, कभी पानी पी रहे होते हैं, और अभी भी कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई वॉशरूम से बाहर आ रहा है, किसी ने इधर हुल्लड़ मचाई, किसी ने उधर हुल्लड़ मचाई हुई है। तो मेरे पास कोई टाइम नहीं होता, और दिन के टाइम पर कभी छुट्टी कर लो तो तोते आदि खप्पड़ तप्पड़ नहीं मुकती है। तो मेरी तरफ से अगर पीछे से आवाज़ें आ रही हैं ना तो बहुत माजरत, क्योंकि मेरे घर वाले कभी अक्ल नहीं आनी। अच्छा जी, अब मैंने ये ना लेज़ी डेज़ी टांका देखा है आपने किस तरीके से किया है। ये डबल क्यों गुजारा है? अगर आपके पास वो लच्छी वाला धागा तो एक ही लेयर करोगे, लेकिन एंकर का धागा है तो इसे आप डबल टाइम गुजारोगे। और आपने किस तरह कोनों से गुजारा वो देख लिया। अब ये सारे के सारे लेज़ी डेज़ी टांके हो गए। अब आखिर में एक लेयर बचती है हमारे पास, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हर लेज़ी डेज़ी के कॉर्नर को, मक्खी टांके के कॉर्नर को टच करते हुए जाएंगे। यानी वो कॉर्नर जो कि पहले बना था, बड़ा वाला क्रॉस स्टिच, सेंटर वाला नहीं, डब्बे के सेंटर वाला नहीं। करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने फिर डबल थ्रेड लिया है, क्योंकि ये सुई के अंदर से मैं अगर 4 थ्रेड गुजारती हूँ तो कपड़े के अंदर से गुजारना मुश्किल हो जाता है, कपड़ा मोटा, वो धागा मोटा हो जाता ना। तो इस वाले कोने से हमने डालना है, और यहाँ से लेज़ी डेज़ी का ये कॉर्नर है, ये इससे से गुजारना है। लेज़ी डेज़ी नहीं है, मक्खी टांका, हाय हाय मैनू की हो गया। और फिर दूसरे वाले ये जो अभी ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला आ रहा है, ये इसके कोने से गुजारेंगे। यानी कि जो बिल्कुल डब्बे के कॉर्नर वाले थे ना, और एक को छोड़ के दूसरे वाले स्टेप के अंदर से हमने इसे गुजारना है। मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊं, फिर मैंने इसे स्टिल कर दिया था। मैंने वीडियो भी थोड़ी सी जूम की है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कितने काम पे कर दी है, कितने नहीं, क्योंकि बाद में बहनों ने मुझसे पूछना कि हैं ये क्या किया है। तो अगर आप चाहें तो इसे ऊपर बारीक से टांका लगा के पत्ती की नोक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लगा। देखिए, कभी कभी काम गलत होता है ना, तो भले के लिए होता है। और इधर से गुजारा। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ये जो धागा है इधर से गुजारना है ऐसे, और फिर दोबारा नीचे वाले से गुजार देना है। ये हमारी एक पत्ती तैयार हो गई है। चाहे तो आपको इतना अच्छा लगता है इतना, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि जिस तरह से लेज़ी डेज़ी डबल हुआ है इसको भी डबल कर देते हैं। तो इसको अब डबल क्रॉस कर देती हूँ फटोफटी। फिर मैं चारों लीव्स तुहानू बना के विखा देनी है ताकि एदा काम तो निबड़े। वाइस ओवर इतना कोई औखा काम है ना ज़िंदगी का कि ना ही पूछे। ख़ासकर उस घर में जहाँ पे बच्चे छोटे से बड़े हो रहे होते हैं ना, चबड़ लगी हुई होती है हर एक की अपनी। तो मैं चीखती रह जाती हूँ। मेरी तकरीबन लिटरली रोज़ ही हर एक से लड़ाई होती है कि तुम लोग चुप नहीं करते हो, मेरी आवाज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती है। चलो जी, इत्थे आके इन्हों मुकाने गल्ला ए हो गया जे। अब दूसरी पत्ती बनाते, फिर तीसरी, फिर चौथी। और घर में सुकून तभी होता होगा जब अनीला जॉब के लिए चली जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो क्यों दम मची हुई होती है। इनू कर लेंगे हाँ कंप्लीट। और ये देखें जी, फर्स्ट पैटर्न तैयार हो गया। अब ये जो डब्बियाँ ना साइड से भी मैं इस्त्री नहीं कर सकती। अभी दूसरी पत्ती भी बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को, अगर वो समझ में आती है तो वैसा कर सकते हैं। अच्छा, इसके ना वही 9 बॉक्सेस, 9 नहीं, ये जो सेंटर वाला था 5वां, इसमें ये क्रॉस बनाने। फिर इसके साइड वाले पे इस तरह 3, फिर 1। किस तरह अल्टरनेट कर रही हूँ ये आप लोगों ने देख लिया। इसके सामने 3 और फिर 1। इसके अंदर फिर से दोबारा से मक्खियाँ ही बनानी हैं, तो मक्खी टांके सारे मैं थे फिल कर छड़िया। इसके बाद जो हम लोगों ने इस पे काम करना है ना लेज़ी डेज़ी टांके का, यहाँ तो करना ही करना है, लेकिन इसके बीच में इत्थे भी करना है, ठीक है ना। तो लेज़ी डेज़ी टांका तो मैंने आपको करना बताया, लेकिन इधर भी करना है। टोटल 9 हो जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट सा पैटर्न है। ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा था। आखिर की जो लेयर मैंने किया ना वो मुझे सोहनी नहीं लगी। तो देखें, अब यहाँ पे मैं कह रही थी कि मैं छेती छेती काम बुकामा, तो मैंने इसे सिंगल रहने दिया। फिर बता रही हूँ, वो जो 6 तारों वाली लच्छी होती है ना, उससे भी हम कर सकते हैं। और मुझे पता क्या दिल चाहता है, फ्लोरल पैटर्न से हट के मैं थोड़ा सा डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स ट्राई करूँ। मैंने पिछली दफ़ा सिंधी टांका ट्राई किया था, वो वाला ड्रेस पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने स्टिच किया हुआ है, पहना नहीं है। तो देखते हैं कब उसकी बारी आती है। और यहाँ पे अब मैं इसको करती हूँ कंप्लीट फटाफट। और अब यहाँ पे जो एक चीज़ रह गई है ना, ऐसे के रहना है, मुझे यूँ ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने आखिर के लिए जो कर रही हूँ बाद में मैंने हटा दी थी। यहाँ से हमने धागा निकालना है, और जो ये क्रॉस गई है ना, इसके लेज़ी डेज़ी के ऊपर से पता नहीं की कितना है मैं, हाय हाय कैमरे आ जा भाई, फटाफट आ जा। हाँ, ये देखो आ गया। अब यहाँ से ये नीचे से है, तो अगले लेज़ी डेज़ी टांके के ऊपर से धागा गुजारना है। इसके कॉर्नर लेज़ी डेज़ी से नहीं, वो जो मक्खी टांके का कॉर्नर है उसमें से गुजारना है।
अगले लेज़ी डेज़ी के ऊपर से गुजारना है, अगले मक्खी टांगे के कॉर्नर से निकालना है। इस तरीके से एक चौकोर सा बॉक्स बन जाएगा। तो इसको भी मैंने डबल लेयर कर दिया था। अगर आपको ऐसा पसंद आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता तो आप पहले की तरह रहने दे सकते हो, जिस तरीके से मैं पहले कीता सीगा इस तरीके देना। इन्हों मैं डबल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इस तरह के जो पैटर्न्स है ना, अगर आप सेल्फ कपड़े जैसे पिंक के, देखिए टी पिंक कपड़ा है मेरा, इसी कलर के धागे से करो, वाइट पे वाइट का करो, इतना खूबसूरत लगता है। ब्रांड्स के ऊपर आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, अनयूजुअल सी। ये उसी में से एक मुझे पैटर्न लगा तो मेरा दिल चाहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बताइए दोनों में से कौन सा बेहतर है। फिर मैं कमीज़ के ऊपर वही काम करती हूँ। मैंने अम्मी को भी दिखाया है, अपनी बड़ी सिस्टर को भी दिखाया, तो वो पहले वाले पैटर्न को ज़्यादा पसंद कर रही है, या फिर ये जो चकोर करने के अलावा पहले था ना उसको ज़्यादा पसंद किया उसने। तो बताएं मुझे दोनों में से। लो जी, मैं थे गिरा लान रही सा गिरा ही खुल गई है। चलें इसको कंप्लीट करते हैं। अब आइए आ रही है इसके ऊपर से इंक रिमूव करने की। इस पर मैंने जैसे इस तरह फेरनी है, इंक रिमूव हो जानी है। तो मैंने आपको दोनों हल बता दिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास पेन नहीं है तो आपने कढ़ाई नहीं करनी, आप बटर पेपर पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलें जनाब, बताइएगा दोनों में से कौन सा पैटर्न बेहतर है। पहले नंबर वाला खब्बे, दूसरे नंबर वाला सज्जे। मैं इसको इसलिए इस तरीके कर रही हूँ कि बैठ जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।